महाराज आप दूसरी शादी कर लें और जब दूसरी शादी कर लेंगे तो हमारे घर में जरूर कोई बालक पैदा हो जाएगा। एकदम से महाराज जेवर सिंह समझाने लगे, रानी तुम्हें मालूम है तुम बांझ हो और तुम्हारी जो बहन है वो भी बांझ है और तुम शादी की कह रही हो, तो सुनो। अरे तुम्हारा कहने लगे तुम बांझ हो, तुम्हारी बहन भी बांझ हो, तुम शादी के लिए कह रही हो, तो सुनो। हम ब्याए दूसरी उलाए बहरे जावे बांझ हो, हम ब्याए दूसरी फिर कौन भाड़ में जाए कहने लगे हैं तुम बांझ हो, तुम्हारी बहन है वो भी बांझ है, घोड़ी भी बांझ है और शादी की कह रही हो, शादी हम कर ले और वो भी बांझ रह गई, फिर क्या करेंगे। जब ये कहे मैया कहने लगी महाराज तुम शादी कर। एकदम से महाराज देवर सिंह मना करने लगे, यदि भगवान की इच्छा होती तो तुम्हें ही बालक दे देता, हमें इस प्रकार से दुखी न करता, मुझे भटकाता नहीं। मैया कहने लगी महाराज तुम शादी करो, हमारी बहन आ जाएगी, हमारी बहन के जरूर बालक पैदा हो जाएगा। एकदम से महाराज कहने लगे तू बालक की बात कर रही है, घर में सौत का मतलब है जैसे ही सौत आएगी तुझे बाहर निकाल देगी घर से। और जब ये कहा घर से बाहर निकाल देगी, मैया कहने लगी महाराज एक पुत्र के लिए यदि हमारी बहन हमें घर से बाहर निकाल देगी तो हम तैयार हैं। और बोली तुम तो सोई महल में, मैं घर में गुजर चलाए लूंगी, रोटी मोए दे रही हो, मैं तो तेरे लला के नाम। महाराज तुम शादी करो, तुम्हारी पत्नी आएगी हमें घर से बाहर निकालेगी तो हम निकलने के लिए तैयार हैं।
महाराज जेवर सिंह कहने लगे हमें ये बताओ, राम एक है का अनेक? एक। उनकी सीता एक, तो हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। क्यों? हमारे लिए भी हमारी रानी सीता से कम नहीं है। भगवान की जैसी इच्छा है वैसा उन्हें करने दो। जब दोनों का दुख एक हुआ है तो आंगन में बैठ करके बुरी तरीका से रोने लगे। विधाता तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, इससे बढ़िया तो ये था मैं धनहीन होता, कम से कम लोग हमें जानते तो नहीं। आज राजा रानी दाना रो रहे हैं। ब्राह्मण देव दरबार में बैठे थे जब बांदी बुला करके ले गई थी। ब्राह्मण देव ने सोचा कि चलो चल के देखते। बांदी आई थी, महाराज को बुला करके ले गई। क्या बात है? तो ब्राह्मण देव चले हैं और महलों में जब पहुंचे देखा राजा रानी दाना रो रहे। ब्राह्मण देव को समझने में देर नहीं लगी। कहने लगे महाराज जेवर सिंह, हाँ तुम रो रहे हो? बोले हाँ, हमें पता है तुम क्यों रो रहे हो। तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम इसलिए रो रहे हो। जेवर सिंह महाराज कहने लगे महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। बोले उपाय है। क्या? तुम अपने नाम के लिए कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, भोले बाबा का मंदिर बनवाओ, बाग लगवाओ। कहने लगे महाराज इतना काम करें तो हमें फायदा क्या मिलेगा? कहने लगे सुनो, जब तुम बाग लगवाओगे, कुएं खुदवाओगे, धर्मशालाएं बनवाओगे, भोले बाबा का मंदिर बनवाओगे, जब बाग हरा भरा होगा तो कोई न कोई ऐसा संत आएगा जो आशीर्वाद देगा जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुएं का ठंडा पानी पिएगा, भोले बाबा के दर्शन करेगा तो कुछ न कुछ आशीर्वाद उसके मन से निकलेगा जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा वाली बात। अपने राज्य के ठेकेदारों को बुला करके आदेश दिया है, जाओ ब्राह्मण देव कह रहे हैं बाग लगवाओ तो जाओ सुंदर सुंदर काबुल से वृक्ष को खरीद करके लाओ। चले हैं काबुल, सुंदर सुंदर वृक्ष खरीदने के लिए लिखा है। बेटा न्यास दे भगवाई, काबुल में लगाए रे ओ सीधरी। ओरे राजा पेड़ नंदरिया पेड़ लगे घरे कथा प्रेमियों, ब्राह्मण देव के कहने अनुसार आज महाराज जेवर सिंह ने बाग लगवाया। छोटा पूरा बाग नहीं, 9 लाख वृक्ष लगवाए, नवग्रह पूजन करवाया।
भोले बाबा का मंदिर बनवाया, धर्मशालाएं